उनकी तरफ आ जाओ, कम से कम उसको ही मान लो। और पता है कि क्या कहा, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि एक ईश्वर की पूजा और उसकी प्रार्थना और उसकी स्तुति होगी, उसके अलावा किसी की हम प्रार्थना पूजा नहीं करेंगे। आ जाओ, उसकी तरफ आ जाओ। क्या वेद नहीं कहते? क्या बाइबल एक ईश्वर की बात नहीं करती? क्या इस्लाम कुरान एक ईश्वर की बात नहीं करता? तो आ जाओ ना यार, वापस आ जाओ, कॉमन टर्म्स की तरफ, सिमिलैरिटीज की तरफ आ जाओ। क्या दिक्कत है दीदी? किसी भी मसले को हल करने के लिए इस दुनिया में दो ही तरीके होते हैं, या तो हम फड्डों के ऊपर बहस करते रहें, या हम समय को जाया करने की बजाय ये कहें कि चलो यार, कम से कम जो चीजें हम एक दूसरे की मानते हैं उसी पे ही आ जाओ, चलो तो सही है दीदी, है कि नहीं? जी। इस्लाम ये सोल्यूशन पेश करता है। अब जो आपने कहा था ना कि धर्म, क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ मोरालिटी के लिए किसी इंसान ने घड़ लिए? तो आपकी बात पार्शली ठीक है, आधी ठीक है, क्योंकि जिन धर्मों के अंदर फैब्रिकेशन हुई, साफ मालूम पड़ता है कि किसी मनुष्य ने वो धर्म के नियम लिखे। जैसे मान लो मनुस्मृति, जब आप मनुस्मृति के जो के धर्म का न्याय सूत्र है, न्याय शास्त्र है, आप उसको देखें कि साफ पता चलता है कि ये किसी ऊंची जाति वाले ने ये न्याय शास्त्र जो है वो लिखा है। ठीक है, कि जनाब ब्राह्मण को ऐसे रहना चाहिए, निचली जातियों को ऐसे रखो, औरत को दबा दो, औरत को पूजा ना करने दो, औरत को पाठ ना करने दो, शास्त्रों का ध्यान ना करने दो। अच्छा, फिर जनाब टिंड कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सारी चीजें। तो ये साफ आपको पता चलता है कि साफ किसी किसी ऐसे शख्स ने लिखा हुआ है कि जो खुद समाज को चलाना चाहता था। ठीक है दीदी, जी। ये है तरीका। अब जैसे मैंने आपको बताया, सॉरी, कंक्लूजन, जैसे 4-5 नोटों के खराब होने से, नकली होने से पूरे मुल्क की इकोनॉमी को हम बंद नहीं कर सकते, ऐसे ही किसी धर्म की फैब्रिकेशन की होने की वजह से हम सत्य को नकार नहीं सकते। इतनी सी बात है जी दीदी, अब आप बात करें। जी। और वो ये कि पूरी दुनिया में जो है सिर्फ इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें एक ईश्वरवाद है, और जितने भी मतलब नेचुरल चीज़ें हैं या फिर कोई जानवर लिविंग थिंग्स है, वो उन सब की पूजा नहीं करनी है, या फिर कोई भी प्राकृतिक चीज़ है उनकी पूजा नहीं करनी है। सिर्फ एक ही ईश्वर को मानना है। सिर्फ ये इस्लाम में ही है या फिर और भी रिलीजन में देखने को मिलेगा? जबरदस्त दीदी, दीदी सब धर्मों में यही है, एक ईश्वर की बात है, सब धर्मों में। ये पाखंड था। अब मैं मिसाल के तौर पर वेद पढ़ जाओ, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं ना, उनसे भी मैंने कितनी बार पूछा है कि क्या एक आपने मंत्र वेद से देना है जहां से मूर्ति पूजा सिद्ध होती हो, या एक ईश्वर के अलावा किसी की पूजा? मुंह बंद हो जाता है। आ जाके पता है क्या कहते हैं? आ जाके कहते हैं, "ओ, एक ईश्वर के अलावा पूजा निषिद्ध भी तो नहीं है ना।" वेरी गुड, ये कहां से निकला? जब ईश्वर कह रहा है कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, जब ईश्वर कह रहा है कि वो निराकार है, ईश्वर कह रहा है कि वो सर्वव्यापक है, ईश्वर कह रहा है वो सर्वज्ञ है, ईश्वर कह रहा है वो सर्वशक्तिमान है, तो भला वो कैसे कह सकता है कि मेरे अलावा किसी और की पूजा करो और वो चलेगा? ये कैसे है? बाइबल में चले जाएं, बाइबल में साफ पता आपको चलता है कि वो बार बार जो 10 कमांडमेंट्स में आता है उसमें साफ बोलता है, शमा या इसराइल अदोनई एलोहिम अदोनई अहद। है इसराइल के बच्चों सुनो, तुम्हारा खुदा एक खुदा है। बुक ऑफ डिट्रोनमी के अंदर लिखा हुआ है, बड़ी कठोर किस्म की सजाएं हैं। ये जो एक ईश्वर को छोड़कर किसी मूर्ति के पीछे भागे, पत्थर मार मार के मार दो, खुद मार दो अपने बच्चों को, ये बोला गया है। कुरान आपको पैगाम देता है, कुरान कहता है, दीदी सुनिएगा कुरान की लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। कुरान कहता है, वलौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। इस सृष्टि का रचना, निर्माण और इसकी कल्याणकारी करने वाला एक से अधिक और होता, अनेक होते, तो उनमें आपसी युद्ध छुट जाता। अब देख लो, स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है, एक गुरु की पत्नी उठा ली किसी ने, दूसरे देवता ने, शिव शिव आ गया पत्नी वाली साइड पर और ब्रह्मा आ गया पति वाली साइड पर, जो जो किडनैपर था। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागना शुरू कर दिए, जंग लग गई, पबजी। स्कंद पुराण में पबजी शुरू हो गई। एक कहता है मेरा मिसाइल लोड करो, दूसरा कहता है ये मेरा ग्रेनेड पकड़ाओ, तीसरा कहता है ये AK-47 की मैगजीन पकड़ाना,
चौथा कहता है मेरा स्नाइपर लोड करो। वो जंग शुरू होगी भगवानों में, एक की बीवी के पीछे, ये चक्कर है दीदी। अच्छा फिर वो जो एक अवतार है विष्णु का, घोड़े वाला, पता है आपको विष्णु जी का एक घोड़े का अवतार भी था? नहीं। नहीं पता ना? घोड़े का अवतार भी विष्णु ने एक बार लिया था, वो थोड़ी देर के लिए लिया था। पता है क्या हुआ था? ब्रह्मा से वेद नहीं। छीन ली थी असुरों ने। वेद नहीं, वेद किताब। ब्रह्मा जी ट्यूशन से वापस आ रहे थे, असुर उनका बैग छीन के भाग गए वेदों का। वो रोते रोते विष्णु जी के पास आए। विष्णु ने कहा क्या हुआ है? और उन्होंने कहा अच्छा मैं भगवान हूं, भगवान से ही किताबें छीन कर भाग गए, अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा? टीचर ने होमवर्क दिया था, बुरा मत मानिएगा दीदी। जी, अच्छा, जी। उन्होंने कहा होमवर्क दिया था पूरा कैसे करूंगा? विष्णु साहब घोड़ा बनकर समुद्रों के अंदर डुबकी लगाई, वेद वापस लेके आए। और यार ये हो रहा है, ये क्या है दीदी? एक ईश्वर का जो आपको प्रमाण है वो तमाम धर्मों के अंदर मिलता है, स्पष्ट रूप से आपको नजर आता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, साफ। आपको पता चलता है कि यार ईश्वर एक ही है, अनेक नहीं, एक। ये चक्कर बिल्कुल, है। वेद में भी हम ये चीज़ पढ़े हैं कि वेद में भी ये कहा जाता है कि ईश्वर एक ही है। जी बिल्कुल। बहु एक जगह नहीं, बहुत जगह। एक और हम बार-बार इस चीज़ एविडेक्टियम। को, हाँ, जी। बार-बार इस चीज़ को जो है पॉइंट किया जाता है कि ईश्वर एक ही है, किसी भी प्राकृतिक चीज़ की पूजा नहीं करो और जो प्राकृतिक चीज़ों की पूजा करता है वो घोर नर्क में जाता है, ये सारा चीज़ है। जी ये हम बिल्कुल पढ़े हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल। इवन शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है, अपना शिव पुराण कह रहा हूं मैं, लिंग पुराण में, हाँ लिंग पुराण में लिखा हुआ है कि 28 करोड़ के करीब उसने नरक बनाए हैं। अगर उन नरक से बचना चाहते हो तो एक ईश्वर की उपासना करो, एक ईश्वर की, लिखा हुआ है वहां पर, द वन एंड ओनली। अगर नरकों से बचना चाहते हो तो एक ईश्वर की उपासना करो। सवाल ये है कि क्यों हुआ? आपने दीदी कभी सोचा है कि ये क्यों हुआ? इस पर आपने सोचना है, बहुत जरूरी है कि अगर वेद स्पष्ट तरीके से एक ईश्वर की बात कर रहे हैं, बाइबल कर रही है, तो ये कैसे हुआ कि ये एक से अनेक हुए, देवी देवताओं के पीछे चल पड़े? पता है कैसे हुआ? पाखंड। पाखंड। हुँ। लोगों को ये लगना शुरू हुआ, मैं अब आपको बताता हूं क्या हुआ। आप सोचिएगा, इसे कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, जो आप रीड कर सकती हो बड़े आसानी से। क्या हुआ? पाखंड का आरंभ पाखंड नहीं होता, पाखंड का आरंभ होता है भावनाओं से, और भावनाएं जन्म लेती हैं आस्था से। दीदी बड़ी गंभीरता से इस बात को सुनिएगा जो मैं रखने लगा हूं, अगर आप समझना चाहती हैं कि हुआ क्या। जी। पाखंड शुरू होता है भावनाओं से, यानी जितने आप प्रभावित और भावनाएं आपके अंदर उमड़ेंगी, उतना ही आपके साथ पाखंड करना आसान होता जाएगा। सो रिवर्स समझना है आपने, तो पाखंड जन्म लेता है भावनाओं से, भावनाएं जन्म लेती हैं आस्था से। अब हुआ क्या? एक ईश्वर के प्रति प्राचीन काल में जो सनातनी लोग थे वो एक ईश्वर के प्रति आस्था रखा करते थे, जो कि सिद्ध भी था वेदों से, और बड़े धर्मात्मा हुआ करते थे। किसी किस्म के ये ड्रामेबाजी नहीं होती थी वहां पर, पाखंड नहीं होता था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे जैसे समय गुजरने लगा, आगे आने वाली जो उनके वंश थे, आगे जो पुत्र थे, वो उतने धार्मिक नहीं रहे। सुनते जाइएगा, उतने धार्मिक नहीं रहे। जैसे जैसे शास्त्रों का ध्यान उनसे खत्म होता गया और वो धार्मिक न रहे, तो होने लगे पाप। ये बड़ी गंभीरता से सुनना है, दर्शक भी सुने। पाप बढ़ने लगे और पुण्य कम होने लगा। जैसे जैसे पाप बढ़ने लगा, तो पाप ने एक इंसान के अंदर एक ऐसी भावना को पैदा किया, ऐसे इमोशन को पैदा किया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गिल्ट। गिल्ट, मैंने पाप कर लिया, मुझसे बुरा हो गया, क्षमा मांगनी है, अब कैसे मांगूं? अंदर गिल्ट। उस गिल्ट ने उनको मजबूर किया कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे उनको रियल में ये फील हो सके कि उनका ये पाप जो था उसकी क्षमा हो गई, उसका प्रायश्चित हो गया है। अब ये फील करना था। अब ये फील हो नहीं सकता था क्योंकि ईश्वर तो था निराकार।
उनको फील नहीं होता था। जो धार्मिक लोग थे उनसे पहले, जो उनके पूर्वज थे, वो इतने अति उत्तम लोग थे कि उनको समझ थी कि ईश्वर निराकार है, उसके साथ कैसे आपने धार्मिक कार्य करने हैं। वेरएज़ बाद में आने वाले लोगों का लिंक टूट गया। जब लिंक टूटा तो उनको अपने इर्द-गिर्द दुनिया के अंदर फील हुआ कि अगर हम ये काम कर लेंगे तो हो सकता है पाप हमारे प्रायश्चित हो जाए, अगर ये कर लें तो हो जाए। इस चीज का फायदा उठाया पाखंडी पंडितों ने। पाखंडी पंडितों ने ये कहा कि देखो, ईश्वर तो निराकार है, तुम्हें कैसे पता चलेगा उसने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए हैं? तो उसका एक ही तरीकाकार है। वो तरीकाकार ये है कि तुम, सूर्य देव है, ये अग्नि है, ये गौ माता है, ये जो चीजें हैं ना, जो प्रकृति है, जो ईश्वर की प्रकाशित प्रकृति है, इनकी सेवा शुरू कर दो। सुनिएगा जरा, अब पॉइंट चेक करें। स्टार्ट में आस्था कैसे भावनाओं में कन्वर्ट होती है और भावनाएं कैसे पाखंड को रास्ता देती हैं। तो हुआ ये कि उन लोगों ने कहा इनकी सेवा, स्टार्टिंग वर्ड सुनना है, सेवा करो। अब ये सेवा ग्रेजुअली पूजा में कैसे बदल गई, हमारे सनातनियों को पता ही नहीं चला। अब सेवा क्या थी? सेवा ये थी कि चूंकि तुमने पाप किया है, तो अब जो प्रकृति है उनकी सेवा करके उस पापों का प्रायश्चित करो। गाय की सेवा कर दो, अग्नि जलाकर किसी को गर्मी पहुंचा दो, वृद्धों को खाना खिला दो, दरख्तों को पानी दे दो, सब्जियों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, ये चीजें करो। यहां से बात शुरू हुई थी। अब फर्क ये था कि लोग अपने अपने बंद कमरों में बैठे हुए थे। उनको निकालने का एक तरीकाकार था। वो तरीका ये था कि एक धार्मिक बैंक ओपन किया जाए। वो बैंक हुआ मंदिर के नाम पर ओपन। अब उसके लिए जरूरी ये था कि मंदिर में जब लोग आएंगे तो उनका फोकस का कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है। वहां उन लोगों ने मूर्तियों की स्थापना करनी शुरू की। मैं बड़ा इजीली आपको बता रहा हूं, मूर्तियों की स्थापना करनी शुरू की, ताकि लोग जब आए उनको फील हो कि उनके भगवान उनको देख रहे हैं। यानी, आप इसकी आसान मिसाल समझाऊं आपको आज दीदी, जी, अगर आप सुनना जी, चाहें। हाँ दीदी, एक टाइम था जब वीडियो कॉल्स नहीं हुआ करती थी, हैं? हाँ, जी, वीडियो कॉल्स नहीं होती थी। कभी खत लिखे जाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉल्स आई। आजकल है वीडियो कॉल, वीडियो कॉल आ गई, ठीक है। तो उसमें ये चीज अब होने लगी कि जैसे जैसे फोन आया है, वीडियो आई है, कैमरा आ गया है, तो लोग अपनी फैमिली से बात करने के लिए ना फटाफट कहते हैं कैमरा ओपन करो। वो कहते हैं ऑडियो कॉल में मजा नहीं आता, कैमरा ओपन करो, कैमरे कॉल में बात करते हैं, दोस्तों से, फैमिली से, बीवी बच्चों से बात करते हैं, उनको सुकून मिल जाता है। क्यों? फोकस। क्यों? इंटरेक्शन। क्यों? कंसंट्रेशन। क्यों? उनको फील होता है लिंक, वीडियो की सूरत में नजर आते हैं सामने। ऑडियो के साथ वो फील नहीं होती। तो इसी तरीके से जब धर्मात्मा घटने लगे, वैसे वैसे लोगों का ताल्लुक कमजोर हुआ, और कमजोर होने के बाद उनको लगा कि अगर हमने ईश्वर के साथ अपना संबंध जो है दोबारा संपर्क करना है, हमें स्ट्रॉन्ग लिंक चाहिए, हमें मूर्ति नजर आनी चाहिए सामने ताकि फोकस हो सके। तो मूर्तियां रखनी शुरू कर दी। ये चीज हुआ। अब ये चीज मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, ठीक है। इस चीज का भी जिक्र कुरान के अंदर आपको मिलता है, आप जानकर हैरानगी होंगी, ठीक है, कि है कुरान के अंदर। जी, ये ये आज सारी मैं चीज़ है। नहीं, इशारा मिलेगा, ऑब्वियसली इशारा मिलेगा, जी, जी, जी। ऑब्वियसली आपको मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ। ये किधर गया, किधर गया, किधर गया? जी जी दीदी, तो जिस कौम के बारे में है उसका मैं वाक्य भी आपको सुनाऊंगा। पहले कुरान की आयत आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। दीदी, ये सूरत है सूरह अज-जुमर, ओ सॉरी 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 सॉरी, सूरह अज-जुमर जी, 39। इसकी आयत हम पढ़ेंगे तीसरी। आपने पढ़कर मुझे ट्रांसलेशन सुनानी है दीदी। जी दीदी, स्क्रीन पर। जान रखो कि
विशुद्ध धर्म अल्लाह ही के लिए है। रहे वे लोग जिन्होंने उससे हटकर दूसरे समर्थक और संरक्षक बना रखे हैं, कहते हैं, हम तो उनकी बंदगी इसलिए करते हैं कि वे हमें अल्लाह का सामीए प्राप्त करा दे। निश्चय ही अल्लाह उनके बीच उस बात का फैसला कर देगा जिसमें वे विभेद कर रहे हैं। अल्लाह उसे मार्ग नहीं दिखाता जो झूठा और बड़ा अकृतज्ञ हो। इसमें पता है क्या बताया गया दीदी? ये बताया गया है कि जिन लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू की थी ना, जब उनसे कहा जाता था ना कि वेद में कहाँ है मूर्ति पूजा, ये तो तुम ईश्वरीय मार्ग से हट गए हो, धर्म को एक ईश्वर से हटाकर तुमने मूर्तियों में कर दिया है और संरक्षक बना लिए हुए हैं। तो वो पता है क्या कहते थे? वो कहते थे हम तो उनकी बंदगी, आज भी आप मूर्ति पूजाओं से पूछें जो मूर्ति पूजक हैं, पता क्या कहेंगे? हम इनके माध्यम से उसी निराकार की पूजा करते हैं। दीदी कहते हैं कि नहीं? दिल पे बताइए हाथ रख के, हैं? कहते हैं ना? जी, जी, हर कोई यही कहता है। यही कहता है। देखो कुरान के अंदर जवाब दिया हुआ है। ये कहते हैं हम उनकी थोड़ी ना पूजा करते हैं, वो पत्थर की, तस्वीर की। हम उनका स्मरण करते हैं, उनके माध्यम से एक ईश्वर की पूजा ही इनके माध्यम से करते हैं। अल्लाह ने कहा नहीं, ये धोखे में थे। अब ये कुरान के अंदर बात क्यों आई है, ये समझना है। कुरान के अंदर 5 ऐसे लोग थे जो के बड़े महर्षि थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, बड़े शास्त्रों के वेत्ता थे। उन लोगों के मरने के बाद, मृत्यु के बाद, उनके जो आगे शिष्य थे ना, स्टूडेंट्स थे, उनकी आगे वंश चले, तो उन्होंने उनकी मूर्तियां बना ली और उनकी मूर्तियां बनाकर वो पूजने लगे। उस पर यह सवाल हुआ है। और उन 5 बड़े-बड़े ऋषियों का नाम था वद, सवा, यगूस, याऊक, नसर। ये 5 लोग थे कौम नूह के अंदर, ये जो बड़े-बड़े महाज्ञानी, महर्षि, महाविद्वान ये लोग थे। तो उनकी लोगों ने पूजा शुरू कर दी। तो जब उनसे आकर कहा कि तुम क्यों इनकी पूजा कर रहे हो भाई, ये तो एक ईश्वर की करो, कहने लगे ना 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 ना, ये देख, हम तो उनकी बंदगी इसलिए करते हैं कि वो हमें अल्लाह के समीप्या प्राप्त करा दें। समीप्या का मतलब होता है उसका साथ, कर, कुर्बत। किसी के समीप, सामीप बोलते हैं किसी के करीब हो जाना, ठीक है ना, किसी के करीब होना। तो अल्लाह के सामीप्या प्राप्त करा दें, अल्लाह की करीबी हमें प्राप्त करवा दें, ये कहा करते थे। आज मूर्ति पूजक ये करता है दीदी। ये है वो सारा मसला जिससे आपको समझना है। अब वापस पलटना होगा दीदी एक ईश्वर की तरफ। मूर्ति पूजा से अपनी जान छुड़वानी होगी, मंदिरों को मूर्तियों से पाक करना होगा, एक ईश्वर की पूजा की स्थापना करनी होगी, एक निराकार की पूजा की और प्रार्थना को और उसकी स्तुति को स्थापना करनी होगी। तब जाकर हम कह पाएंगे ये है सनातन वैदिक धर्म। अदरवाइज तब तक ये पाखंड है, ये मूर्खता है, ये धोखा है, छल है, कपट है, ये व्यापार है, ये बिजनेस है और कुछ भी नहीं है दीदी। सॉरी जी। जी, और वैसे भी मतलब कोई भी अगर किताब खुद से लिखता है, तो उसमें जो है उस राइटर का जो है खुद का नज़रिया उसमें दिखता है, झलक के दिखता है। जैसे कि मनुस्मृति में देख लीजिए या फिर जितने भी किताब हैं, वो सब में। लेकिन कुरान में ऐसा नहीं है, मतलब कुरान में जो है सबके पर्सपेक्टिव बात होता है, मतलब किसी के लिए ज़्यादा नहीं, किसी के लिए कम नहीं, सबके लिए इक्वली वैल्यू और इक्वली हर चीज़ जजमेंट जो है वो चीज़ कुरान में मौजूद होता है। लेकिन अगर मैन मेड जितना भी देखें उसमें कहीं न कहीं जो है इंसान अगर लिख रहा है तो वो उसका अपना जो है नज़रिया जो है उसमें झलक ही जाता है। तो ये चीज़ हम देखे बिल्कुल हैं ऐसे, इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है दीदी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया दीदी, आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपके साथ बात रही। और आपके साथ बात हमेशा इसलिए लंबी चलती है कि हम इंसान है और हम सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम सीखें एक दूसरे से जरूर। और मैं आशा करता हूँ इंशाल्लाह आप सीखती रहें और पढ़ें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।